नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी सर्किट हाउस निरीक्षण भवन चित्रकूट में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा पत्रकारों की समस्याओं, चुनौतियों एवं उनसे संबंधित विभिन्न विषयों पर संवाद एवं विचार विमर्श को लेकर के एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखते हुए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अरुण त्रिपाठी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। पत्रकारों ने मेडिकल लाभ, पत्रकार पेंशन सुरक्षा व पत्रकार सम्मान निधि आदि लाभ दिए जाने की मांग रखी है। पत्रकारों पर हो रहे फर्जी मुकदमों को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस दौरान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा, पत्रकार बंधुओं द्वारा रखी गई समस्याओं और सुझावों को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक में प्रमुखता से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पीसीआई पत्रकार उत्पीड़न को लेकर के गंभीर है। पत्रकारों का उत्पीड़न किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सजगता से कार्य कर रही है। अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकार मान्यताओं को लेकर के आ रही समस्याओं को गंभीरता से इस मुद्दे को उच्च पटल पर रखा जाएगा, जिससे कि मान्यता में कोई परेशानी न हो। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी चित्रकूट श्री सुरेंद्र कुमार, रमेश द्विवेदी, जियाउल हक, अखिलेश सोनकर, पुष्पराज कश्यप, जितेंद्र मिश्रा, सौरभ द्विवेदी, विवेक तिवारी, विकास कुमार, सचिन वंदन, अनिल सिंह, बंसीलाल, पवन सिंह, छोटेलाल, राम नारायण साहू, शिवमंगल अग्रहरी समेत आधा सैकड़ा लगभग पत्रकार वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। तो आप ऊपर उठाएंगे और राहत देंगे। देखिए, मुझे सौभाग्य मिला भगवान कामतानाथ जी की नगरी में आने का, उनके दर्शन करने का, और मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं भी चित्रकूट के पत्रकारों के साथ, हमारे भाइयों के साथ काफ़ी समस्याएं हैं, जो मुझे खुद भी मालूम है कि यहाँ पर सबसे अधिक बालू खनन होता है और उसकी पत्रकारिता करने वाले साथियों के ऊपर निश्चित है कि मुकदमे होते हैं। तो क्या उसके पहले या किसी तरीके के कोई मुकदमे, आपकी खबरों के ऊपर अगर कोई मुकदमा होता है तो उसमें सूचना अधिकारी से पक्ष पूछा जाता है या नहीं, इसके बारे में जानना था, वो जरूरी था जानना, क्योंकि उसके आगे की रिपोर्ट हमें वहाँ देनी है, जिसके बारे में हम लोगों से बता सकें, आपकी बातों को रख सकें। और जैसा अभी यहाँ आप लोगों के बारे में जब यहाँ बैठे तो आप लोगों से जानने का मौका मिला कि पिछले 2 साल से पत्रकार मान्यताएं नहीं हो रही हैं, और इधर जानकारी में आया कि 2 मान्यताएं हुई हैं। तो ये कैसे हुई हैं? अगर पीछे के करीब 30 मान्यता प्रकरण लंबित हैं और मान्यताएं हुई तो ये क्यों? माता पर पत्रकारों को जो सुविधाएं मिल रही थी, रेलवे रिजर्वेशन जैसी चीजें, उनमें कोविड के बाद रोक लगा दी गई थी। क्या उनको फिर से शुरू किया जाएगा या अन्य जो सुविधाएं पत्रकारों को मिलेंगी? जो पत्रकार दिन भर फील्ड में दौड़ता है, पत्रकार की सुरक्षा को लेकर के कोई भी चीजें सरकार नहीं करती। अभी जैसे रेलवे रियायत वाली बात है, तो रेलवे रियायत के लिए प्रेस काउंसिल की तरफ से पत्र गया था और उनका जवाब आया था कि अभी इस पर हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने कैंसिल नहीं किया है, ये केवल रोका है और कैंसिलेशन नहीं है। फिर भी इसके लिए पत्र गया हुआ है और जल्दी ये शुरू होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे लिखे जाते हैं, उन मुकदमों में पीसीआई किस तरीके से पत्रकारों का सहयोग करता है? क्योंकि कई बार होता है कि पत्रकार अपनी जगह ठीक होता है, लेकिन दबाव में मुकदमा लिखा दिया जाता है, पत्रकार दबाव में बना रहता है। अभी प्रेस काउंसिल का जो दायरा है वो केवल प्रिंट मीडिया तक है, और इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, इन प्लेटफॉर्मों पे अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसके लिए शासन में पत्र है। अगर मंत्रालय उसकी अनुमति देता है तो जाहिर सी बात है कि ये दायरा बढ़ेगा। और उस समय अभी क्या होता है कि अगर प्रिंट मीडिया कोई खबरें आप लोग करते हो और प्रिंट मीडिया में वो प्रकाशित होती है और उसके आधार पर अगर कोई मुकदमा हो रहा है तो उसके लिए प्रेस काउंसिल सवाल जवाब करती है और उस पर उसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती है और सत्यता जानने की कोशिश की जाती है। जो डिजिटल पत्रकार है, यूट्यूब, सोशल मीडिया के, क्या पीसीआई उनको पत्रकार नहीं मानती? नहीं, अभी उनका दायरा उस दायरे में शामिल नहीं है। पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है कि अगर वो पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकार हैं, और प्रेस काउंसिल का दायरा केवल अभी प्रिंट मीडिया का है, तो प्रिंट मीडिया तक ही बात कर रहा है।